बच्चों let us do one small topic, collision frequency. Collision frequency denoted by Z. How is it dependent on, how collision frequency is dependent on temperature and pressure. ठीक है ना बच्चों? तो गाइस देखो, Z is directly proportional to T raised to the power 3/2 at constant pressure. Z is directly proportional to P square at constant temperature, and Z is directly proportional to T raised to the power 1/2 at constant volume. Clear है बच्चों? This is a relation that you must remember, guys. क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? फाइन. अब आते हैं क्वेश्चन पे बच्चों. सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रियल गैस क्वेश्चन. पहला हमें दे रखा है, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर, हमें दे रखा है 1 मोल SO2 लिया हमने, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 350 ml, टेम्परेचर हमें दे रखा है 300 केल्विन और प्रेशर हमें दे रखा है 50 एटमॉस्फेयर. हमें पूछा गया है व्हाट इज Z. Z क्या है बच्चों? हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. क्या करोगे गाइस इस क्वेश्चन में? हाउ विल यू अटेम्प्ट दिस? Z कैसे निकालोगे? PV इक्वल टू ZnRT लगा दो. N दे रखा है, V दे रखा है, T दे रखा है, P दे रखा है. PV इज इक्वल टू ZnRT लगा दें. हाँ है ना बच्चों? वॉल्यूम का ध्यान रखना, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर गाइस. फिर आर की अकॉर्डिंगली वैल्यू तुम उठा लोगे. समझ आया नहीं आया बच्चों? अब बाई चांस Z आता है <1, तो तुम क्या समझ सकते हो बच्चों? अगर Z <1 है तो हम कहेंगे दैट SO2 गैस is more compressible than ideal gas and attractive forces are dominating. ठीक है ना बच्चों? attractive forces dominate. और दूसरी स्टेटमेंट मैंने क्या बोली थी बच्चों? it is more compressible than ideal gas. समझिया नहीं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या रखा है? फाइंड P. दिया क्या हुआ है? 8.5 ग्राम NaCl, वॉल्यूम 0.5 लीटर, टेम्परेचर 300 केल्विन. ए हमें दे रखा है 4 ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर और बी हमें दे रखा है एज 0.036 लीटर पर मोल. गाइस क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चों टू फाइंड P? P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT. लगाओगे नहीं लगाओगे गाइस? यूनिट सारी सही दे रखी है. वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर हम एटमॉस्फेयर में निकालेंगे. ए की वैल्यू की यूनिट सही है, बी की वैल्यू की यूनिट सही है. क्लियर है गाइस? तो डू यू रियलाइज इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा? गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 2 मोल
क्लोरीन गैस at volume 800 ml, temperature 300 Kelvin, pressure 5 into 10 raised to power 6 bar, हाँ पास्कल। ठीक है ना बच्चों? फाइंड Z। Z क्या होगा? R की वैल्यू हमें दे रखी है 0.083 बार लीटर पर मोल केल्विन। क्या करोगे गाइस इसमें? पीवी इक्वल टू जेड एन आर टी लगाओगे? लगाओगे नहीं लगाओगे बच्चों? एन दे रखा है, वी दे रखा है, टी दे रखा है, पी दे रखा है। पी की यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, पास्कल के बजाय किस में जाओगे गाइस? बार में जाओगे। ये डिवाइड बाय 10 टू द पावर 5। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब सपोजिंग हमारा z आता है ग्रेटर देन 1, या लेट अस से सपोजिंग ग्रेटर देन 1 ही मान लेते हैं, तो क्या होगा गाइस? repulsive forces must be dominating and gas will be less compressible than ideal gas. Good. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें कह रखा है Z is less than 1 at STP for real gas। हमें कहा गया है, पूछा गया है मोलर वॉल्यूम जो है वो क्या हमारी 22.4 से लेस होगी या ग्रेटर होगी या इक्वल टू होगी? बताओ बच्चों। अगर Z लेस देन 1 है तो हमारी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस विल इट बी लेस देन 22.4, ग्रेटर देन 22.4 या इक्वल टू 22.4? बताओ बच्चों। Z लेस देन 1 है। Z लेस देन 1 का मतलब क्या है, ये समझ में आ रहा है बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। तो गाइस वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा या कम करेगा एज कंपेयर टू आइडियल? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वॉल्यूम आइडियल है। इट विल बी ऑक्यूपाइंग लेस वॉल्यूम देन आइडियल गैस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर गाइस? आइडियली 1 मोल शुड बी ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम ऑफ 22.4। हाँ है ना? और क्योंकि हमारा Z लेस देन 1 है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। हाँ है ना बच्चों? एंड सिंस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, हम कहेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? विच इज नथिंग बट 22.4। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। क्वेश्चन नंबर 5। डेंसिटी हमें गैस की दे रखी है 0.6 kg पर मीटर क्यूब। प्रेशर हमें दे रखा है 10⁵ पास्कल। टेम्परेचर हमें दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। पूछा गया है फाइंड Z। प्रेशर 10⁵ पास्कल, डेंसिटी दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, पूछा गया है Z। क्या करोगे बच्चों? यार या तो पी वी इक्वल टू जेड एन आर टी लगा दो। तुम कहोगे सर हमें एन और वी क्या लें? तुम्हें याद है मैंने कहा था डेंसिटी कैन बी रिटन एज लाइक दिस 0.6 kg इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। अच्छा बच्चों, ये हमें स्टीम दे रखा है, वी आर गिवन स्टीम। ये जो चीजें इंफॉर्मेशन दे रखी है स्टीम के बारे में दे रखा है। मतलब बेसिकली हमें ये पता चल रहा है मास से हम मोल कैसे निकालेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये चीज समझ आई नहीं आई जो मैंने अभी बताया है कि जो डेंसिटी है उसको मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया 0.6 kg इज द अमाउंट ऑफ गैस
इन हाउ मच वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब। समझ आया नहीं आया गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो तुम कर सकते हो, पी वी इक्वल टू जेड एन आर डी लगा सकते हो, हाँ है ना बच्चों? प्रेशर क्या लोगे गाइस? 10⁵ है। एक काम करो, लेट अस कन्वर्ट इट टू बार। कितना आएगा? 1 आ जाएगा। वॉल्यूम क्या है बच्चों? 1 मीटर क्यूब विच विल बी 1000 लीटर विल बी इक्वल टू जेड। एन क्या आएगा बच्चों? हाँ है ना बच्चों? आर क्या आएगा? टेम्परेचर ये आएगा। समझे या नहीं समझे गाइस? जेड निकालोगे। एक काम और किया जा सकता था, पी एम नॉट इक्वल टू डी आर डी होता था आइडियल के लिए, रियल के लिए कर दो जेड डी आर डी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेकिन ध्यान गाइस, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि गाइस देखो, ये इट इज मोर टफ देन यूजिंग पीवी इक्वल टू जेड एन आर टी। यूनिट्स बच्चों ध्यान नहीं रहती, कि डेंसिटी की यूनिट में बच्चा कंफ्यूज होता है। हमें जो डेंसिटी लेनी है वो कौन सी लेनी है? प्रेशर लोगे तुम किस में बच्चों? एटमॉस्फेयर में या बार में फॉर दैट मैटर। हमने ऊपर बार लिया था, वो प्रेशर किस में ले लिया गाइस तुमने? बार में। मॉलिक्यूलर मास किस में लोगे बच्चों तुम? ग्राम में। तो डेंसिटी किस में होनी चाहिए गाइस? ग्राम पर लीटर में। समझ आया नहीं आया? अगर तुम आर की वैल्यू क्या उठा रहे हो? 0.08। समझे या नहीं समझेगा? तो डेंसिटी की यूनिट्स को तुम्हें शायद कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? बताओ बच्चों। गुड। तो बेटर तो मैं कहूंगा ये ऊपर वाला ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू नीचे वाला। पी एम नॉट इक्वल टू जेड डी आर डी, दैट इज नॉट नाइस। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। 22 ग्राम CO2 है, वॉल्यूम इज 0.5 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब क्या होता है बच्चों? लीटर। गुड। 300 केल्विन टेम्परेचर। फाइंड पी इफ, पहला केस आइडियल गैस, दूसरा केस रियल गैस जिसका हमें ए दे रखा है एज 300 किलो पास्कल, और बी हमें दे रखा है गाइस। आइडियल के लिए तो इजीली निकालोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना बच्चों? पी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? मास दे रखा है, मोल्स पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, पी आ जाएगा। अब जब रियल गैस के लिए करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हाँ है ना? एनआरटी में कोई दिक्कत नहीं। बी की यूनिट्स गाइस क्या होनी चाहिए थी? हमें दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। हमें ये किस में चाहिए बच्चों? लीटर में। ऊपर वॉल्यूम लीटर में दे रखी है, तो भाई इसको भी तो लीटर में कन्वर्ट करोगे। समझ आया नहीं आया गाइस? समझ गए ना पक्का? ऐसी ए, यार जो हमारा ए है, प्रेशर अगर हमें बार में निकालना है या लेट अस से एटमॉस्फेयर में निकालना है, डू यू रियलाइज ये किलो पास्कल में ना होके इट शुड बी इन एटमॉस्फेयर या बार? गुड। तो यूनिट्स का ध्यान रखना बच्चों। समझ गए गाइस? ए जो किलो पास्कल में दे रखा है उसे हम बार में कन्वर्ट कर देते हैं, बी को हम क्या कर देते हैं? सेंटीमीटर क्यूब के बजाय लीटर में कर देते हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हमें कहा गया है फाइंड बी, फाइंड बी इफ
diameter is 2 angstrom. Diameter of molecule is 2 angstrom. क्या करोगे गाइस, क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? B is 4 into Na into 4/3 pi r cube. याद है नहीं याद है बच्चों? इट इज 4 times the volume occupied by 1 mole of molecule. है ना बच्चों? गुड। तो इसको रिवर्स में भी पूछा जा सकता था। कैसे? से हमें बी दे रखा है एज 24 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, ऊपर वाले में गाइस इंपॉर्टेंट थिंग, आर हमें दे रखा है या डायमीटर हमें दे रखा है इन एंगस्ट्रॉम। अगर हमें ये चाहिए, किसमें? बी की वैल्यू अगर हमें चाहिए किसमें गाइस? सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स में। तो क्या करोगे बच्चों? ए को किसमें कन्वर्ट करोगे? एंगस्ट्रॉम को किसमें कन्वर्ट करोगे? यू विल कन्वर्ट इट टू सेंटीमीटर गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? विजुअली टेंडेंसी पावर -8। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अगर तुम्हें आंसर बी का सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स में चाहिए तो यू विल टेक डायमीटर इन सेंटीमीटर। फाइन। अब बी हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। फाइंड diameter of gas, diameter of gaseous atom। ओके बच्चों, हमें हीलियम गैस दे रखी है क्वेश्चन में। तो क्या करोगे गाइस? बी विल बी इक्वल टू 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों हमें पूछा गया है वैन डर वाल इक्वेशन एट लो प्रेशर। हमें पूछा गया है वैन डर वाल इक्वेशन एट लो प्रेशर क्या है? इज इट पीवी इक्वल टू आर टी माइनस पीबी? क्या ये है? ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, पीवी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई बी। या सी, पीवी इज इक्वल टू आर टी प्लस ए बाई बी। एंड लास्ट, पीवी इज इक्वल टू आर टी प्लस पीबी। बताओ बच्चों, लो प्रेशर पे कौन सी इक्वेशन करेक्ट? पहली चीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील आ रही है नहीं आ रही है कि ये हमारा जेड वाला है, जेड वाले एक्सप्रेशन है। लो प्रेशर पे जेड क्या होता है बच्चों? 1 माइनस ए बाई आर टी वी एम। हाँ है ना? जेड को क्या डाल सकते हो? पी वी एम बाय आर डी लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो गाइस? कौन सा आंसर आने वाला है यहाँ पे? कौन सा आंसर आएगा गाइस? डू यू रियलाइज और नॉट इट इज गोइंग टू बी दिस? आर डी से डिवाइड करोगे। देखो गाइस, तुम यहाँ पे 1 सेकेंड बच्चों, जब तुम आर डी से डिवाइड करोगे ये बन जाएगा जेड, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा ए बाय आर टी वी एम। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर हो गया? you divide by RD, you will get the expression Z is equal to 1 minus A by RTVR। समझ गए गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड, दैट इज ग्रेट। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। गाइस मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताना मुझे स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है कौन सी गलत है।
सेम बी दे रखा है गैसेस के लिए, बट डिफरेंट ए, बट डिफरेंट ए बच्चों। क्लियर है गाइस? जिसकी ए ज्यादा, इट विल ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। ये सही है गलत है? ए मोर वॉल्यूम लेस। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही है। सेकंड, ए मोर वॉल्यूम मोर। अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वॉल्यूम लेस होगी। नेक्स्ट, ए मोर मोर अट्रैक्शन। ये करेक्ट है? ए मोर, ए मोर, होल्ड ऑन सेक बच्चों, ए मोर लेस डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। बताओ बच्चों, गाइस बताओ, सोच के बताओ। ए मोर देन देयर इज लेस डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सर करेक्ट है। करेक्ट लग रहा है। तो इनकरेक्ट कौन सा है बच्चों हमारा सर? सर सेकंड है। गुड। कौन सा बच्चा आंसर दे रहा था? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सेम ए डिफरेंट बी। स्टेटमेंट बताता जाना कि करेक्ट है या नहीं। बी स्मॉल लार्ज कंप्रेसिबिलिटी। बी जितना छोटा उतनी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल छोटा होगा तो कंप्रेस करना आसान है, या बड़ा होगा तो कंप्रेस करना आसान है? बोलो बच्चों। यहां पे कहा गया है साइज छोटा है तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए या नहीं? ये करेक्ट लग रहा है नहीं लग रहा है बच्चों? बी छोटा होगा उतनी ज्यादा तुम्हारी कंप्रेसिबिलिटी है। हाँ है ना बच्चों? जितना छोटा होगा मॉलिक्यूल का साइज उतना आसानी से इट कैन बी कंप्रेस्ड। बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। स्मॉल बी लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। बताओ बच्चों, बोलो गाइस, सही लग रहा है नहीं लग रहा है बच्चों? 1 सेकेंड। सर करेक्ट है। करेक्ट लग रहा है ना? गुड। ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। फाइन गाइस। थर्ड, स्मॉल बी लेस कंप्रेसिबिलिटी। ये अभी मैंने ऊपर बता दिया था। हाँ ना बच्चों, मैंने ऊपर बता दिया था भाई, छोटा मॉलिक्यूल का साइज होगा इट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। हाँ ना? तो इनमें इनकरेक्ट क्या है? सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट बच्चों? क्लियर है गाइस? ग्रेट। आगे चले बच्चों, लेट अस डू अ फ्यू मोर क्वेश्चन। थोड़े से और करने हैं, ज्यादा नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12, लार्जेस्ट मीन फ्री पाथ किसका होगा? लार्जेस्ट मीन फ्री पाथ, लार्जेस्ट मीन फ्री पाथ किसका होगा? H2, N2, O2, Cl2। बताओ बच्चों किसका होगा?
इसका होगा गाइस, बच्चों बताओ। डू यू रिमेम्बर और नॉट, मैंने बताया था मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा उतना मीन फ्री पाथ कम होगा। समझ आ रहा है? सबसे ज्यादा मीन फ्री पाथ किसका होने वाला है? H2 का। बड़ा साइज होगा तो कोलिजन ज्यादा होंगे, तो मीन फ्री पाथ कम होगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? नोट कर लो बच्चों। क्रिटिकल टेम्परेचर टू बॉयल्स टेम्परेचर टू इन्वर्जन टेम्परेचर, ये रेशियो आती है 8:27:54। ये हम कर सकते हैं, हमें याद है क्या? टी सी इज 8A/27 RB, TB was A/RB and TI was 2A/RB TI। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों देखो, हमें दे रखा है सेम बी डिफरेंट ए। ओके, पहला ऑप्शन हमें पता लगाना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ए मोर लेस वॉल्यूम, अभी हमने किया था बच्चों। नेक्स्ट, ए मोर मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने साइज ऑफ ये 1 सेकेंड, ये एग्जैक्टली सेम है क्या? एग्जैक्टली सेम है, सॉरी, इसमें मुझे लगा एक ऑप्शन डिफरेंट होगा। चलो फिर एक काम करते हैं, इसी का हम, मैंने कंप्रेसिबिलिटी का करवाया था कुछ, कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट मैंने करवाया था, सेम ही डिफरेंट भी, हाँ है ना बच्चों? ओके ओके ओके, तो एक काम करते हैं फिर, इसको इतना ही रखते हैं। जस्ट अ सेकंड बच्चों,